Hey everyone, a very good morning. So I'm all ready to leave. वेलकम टू माय ट्रैवल डायरीज। आज मैंने अपनी फैमिली के साथ उत्तराखंड की एक बहुत सुंदर जगह जाने का प्लान बनाया है। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए इस सुंदर सी जगह को मेरी नज़रों से देखने के लिए। एक्साइटमेंट तो इस ट्रिप की बहुत थी क्योंकि ये प्लान सिर्फ एक दिन पहले ही बना है और इस जगह जाने के लिए एक खास वजह भी है। वो आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। बट पहले मिलिए मेरी मम्मी से और मेरे भाई से जो कि इस ट्रिप में मेरे साथ है। सुबह सुबह देहरादून की ठंडी ठंडी हवाओं से हमारी इस ट्रिप की शुरुआत होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो लग रहा था कि जैसे नेचर के और करीब जा रहे थे और मेरे लिए तो सच बताऊं यही सुकून है। अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए हमने बीच में एक स्टॉप लिया क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था और लंच का भी टाइम हो गया था। तो हमने प्लान किया कि हम करने जाएंगे ब्रंच और इस जगह का नाम देख के आप लोग भी थोड़ा सा तो इमोशनल हो जाओगे। हमने अच्छा सा लंच किया यहाँ पर और फिर बढ़े आगे अपनी मंजिल की तरफ। पता है मेरे लिए ज़रूरी होता है कि मैं सफ़र का हर एक पल जीऊँ और उसको एन्जॉय करूँ और उसमें बस खो जाऊँ। कब ये 6 घंटे का सफ़र कट गया पता ही नहीं चला और हम बस अपनी मंजिल तक पहुँचने ही वाले थे। बस 1 घंटा बाकी था और यहाँ हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी और हर मोड़ से एक अलग व्यू दिख रहा था। अब जब हम लोग इस जगह पहुँच ही गए हैं, तो चलिए मैं बता ही देती हूँ हम कहाँ आ गए हैं। गाइज़ हम पहुँच गए हैं उत्तराखंड की सबसे प्यारी जगह नैनीताल में। इस जगह के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, मैं उत्तराखंड से हूँ बट फिर भी मुझे यहाँ जाने का इससे पहले टाइम नहीं मिला एंड इस बार मैं सच में बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने एकदम से प्लान बना लिया था। ये जगह जितनी फ़ोटोज़ में सुंदर लगती है ना, आज मेरी आँखों के सामने भी उतनी ही सुंदर लग रही थी और इतना सुकून मिल रहा था जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे। नैनीताल उत्तराखंड स्टेट के कुमाऊं रीजन में सुंदर सा टाउन है जो कि ब्रिटिश टाइम से है। ये जगह फेमस है अपनी लेक्स, टेम्पल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सीनिक व्यू के लिए। और अब तो लोगों को यहाँ आने की एक और वजह मिल गई है जो कि है नीम करोरी बाबा जी का मंदिर, जिसके दर्शन करने लोग इंडिया से ही नहीं बल्कि फॉरेन और अलग अलग कंट्री से भी आते हैं। और मेरा यहाँ आने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है। गाइस अभी हम लोग मॉल रोड से लाइक जो नैनीताल की मॉल रोड है वहाँ से गुजरते हुए अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और ये आप लेक देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है। 2 कार से मैंने अच्छे से शॉट नहीं लिया बट हम यहाँ वापस ज़रूर आएँगे, तो इसलिए मैं यहाँ रुकी नहीं क्योंकि हमें यहाँ से भी 20 किलोमीटर आगे जाना था एंड वहाँ हमारा होटल था बिकॉज़ वहाँ से जहाँ हमें कल जाना है टेम्पल वो बहुत पास है। तो एक ये वजह थी कि हमने वहाँ होटल लिया एंड देन उसके बाद हम वापस नैनीताल मेन सिटी आ सकते थे दर्शन करने के बाद। रास्ते में मैंने देखा यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी था जहाँ पर काफ़ी अच्छे-अच्छे पीछे लगे थे बैनर्स जिसमें आप फ़ोटो खिंचवा सकते थे एंड यहाँ पर कुछ खाने के स्टॉप्स टाइप भी थे। बट अभी यहाँ रुकना सही नहीं था बिकॉज़ हमें जल्दी-जल्दी अपनी लोकेशन में पहुँचना था। एंड जैसे ही हम लोग होटल पहुँचे, चेक इन कर लिया था हमने। सबसे पहले हम गए स्नैक्स और कॉफ़ी पीने बिकॉज़ यहाँ ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी। हमने सोचा एक अच्छी सी जगह बैठ के जहाँ पर अच्छा सा व्यू हो, कॉफ़ी पीते हैं एंड देन एन्जॉय करते हैं स्नैक्स को, तो मैंने वही किया। होटल के पास में ही मेरे एक कैफ़े था क्यूट सा जहाँ से बहुत ही सीनिक व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा इससे बेस्ट जगह कुछ हो नहीं सकती बिकॉज़ आज हमारे एज़ सच कोई प्लान नहीं था। ट्रैवल किया था हमने काफ़ी लंबा, सो हमने सोचा आज हम रेस्ट करेंगे ताकि कल हमें सुबह-सुबह जाना है मॉर्निंग दर्शन करने एंड उसके लिए हम फ्रेश रहना चाहते थे। तो हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, इवनिंग स्नैक अपनी कॉफ़ी के साथ एन्जॉय किया एंड आई थिंक यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, तो ये नैनीताल मेन सिटी से थोड़ा दूर है लाइक 20 किलोमीटर्स, बट आई थिंक वी हैव अ गुड कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स ऑप्शंस हियर।
दो ये नैनीताल मेन सिटी से 21 किलोमीटर्स दूर है, बट ट्रस्ट मी आपको इस जगह से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है। एंड ये काफ़ी टूरिस्ट प्लेस से पास में भी है। इस जगह का नाम है भोवाली। यहाँ काफ़ी होटल्स है जो आपको ईजिली मिल जाएंगे एंड खाने के भी काफ़ी ऑप्शंस है। Hey everyone, welcome to my channel. Welcome to yet another vlog. This is day second in Nainital and I'm very excited for this day. It's raining outside and it's very cold. Not chilly kind of cold, but yes, it is cold. So we all are ready as you can see and it's time to leave. आज हम रेडी होके निकल गए हैं अपने सेकेंड डे को एक्सप्लोर करने के लिए। आज काफ़ी प्लान्स हैं, काफ़ी जगहें जाना है। बाहर बारिश हो रही है और बारिश ऐसी है कि आ रही है, रुक रही है, आ रही है, रुक रही है। बट स्टिल हमें तो जाना था, तो हम लोग रेडी होके निकल गए हैं। एंड हमारा फर्स्ट स्टॉप होने वाला है बाबा नीम करोली जी के आश्रम में। हम वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। एंड ये मेरा कब से ड्रीम था कि मुझे वहाँ जाना है एंड फाइनली मैं इस जगह पे हूँ एंड हम वहीं जा रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, बट देन आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली आई डिड इट। So the best time to visit नैनीताल is between March and June because इसके बाद फिर मानसून आ जाता है and then फिर winters आ जाते हैं. So if you want a pleasant kind of day and अच्छे से घूमना है तो I think this is the best time, March and June. मैं भी मार्च में आई थी but unexpectedly यहाँ बारिश हो रही थी. ओके, मतलब इट वाज नॉट अ हैवी रेनफॉल बट ठीक है, थोड़ा डिजलिंग डिजलिंग टाइप ऑफ रेन चल रहा था यहाँ। बट देन अगर बारिश हो रही है, कभी भी अचानक हो जाती है, देन इट्स बेटर टू बुक योर रेंटल कैब और या तो आप खुद की व्हीकल या कार से आ सकते हो। आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करके हम पहुंच गए हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन में। सबसे पहला हमें यहीं से शुरुआत करनी थी, तो इसलिए हम कल भी कहीं नहीं गए एंड आज हम डायरेक्ट मंदिर आ चुके हैं। कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। एंड ये पूरे पहाड़ से आसपास घिरा हुआ है। साइड में एक छोटी सी नदी टाइप भी जाती है एंड काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था। तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी इस बार, जितना एक्सपेक्टेड था, बिकॉज़ हम लोग वीकडेज़ में आ रहे थे। वीकेंड में आओगे तो सच में बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा आपको। अच्छे से दर्शन किए। अंदर वीडियो फ़ोटोज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है एंड मैंने लिया भी नहीं बिकॉज़ मैं दर्शन करने आई थी। एंड या बहुत ही सुकून मिल रहा था यहाँ पर खड़े होके इस सब जगह को देखना, अंदर दर्शन करके जितना मुझे सुकून मिला है मैं बता नहीं सकती हूँ। सो गाइज़, यहाँ दर्शन की टाइमिंग्स है 6:30 एएम मॉर्निंग से 6:30 इवनिंग तक। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो या फिर इवनिंग तक आ सकते हो तो आप दर्शन कर सकते हो अच्छे से विद आरती। बाकी मैं भी मॉर्निंग आई थी बट 9-10 बजे के करीब हमारा प्लान था 6:30 तक आने का ताकि हम आरती विटनेस कर सकें, बट बारिश की वजह से नहीं हो पाया। बट फिर भी हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, सो उसके लिए हम खुश हैं। एंड यहीं पर बाहर निकल के जब आप मंदिर से बाहर आते हो तो वहाँ पर काफ़ी शॉप्स है जहाँ पर से आप खरीद सकते हो बाबा जी की फ़ोटोज़, उनका ब्लैंकेट एंड काफ़ी और चीज़ें जो कि उनसे रिलेटेड है। सो हमने भी काफ़ी शॉपिंग करी यहाँ से एंड काफ़ी कुछ लिया अपने फ्रेंड्स, फैमिली के लिए एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब खरीद के। Also, they have some very good options like for gifting purpose, like blankets हो या कुछ सीनरी टाइप हो, कैंडल्स हो, काफ़ी कुछ था, की चेन्स एंड ऑल जो आप गिफ्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। और अगर आप यहाँ आए हो ना नैनीताल, तो यहाँ की फ़ेमस बाल मिठाई और ये चॉकलेट मिठाई बिल्कुल मिस मत करना। ये इतनी टेस्टी है, इतने मुँह में मेल्ट हो जाती है अच्छे से कि आप लोग इसको दोबारा-दोबारा खाए बिना रह नहीं पाओगे। सो मैंने तो काफ़ी कुछ ले लिया था अपनी फैमिली के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए भी। अब हम पहुंच गए अपनी सेकंड लोकेशन पे जिसका नाम है भीमताल। ये नैनीताल की एक बहुत पॉपुलर एंड सबसे बड़ी लेक है। आप देख सकते हो कहाँ तक नज़र जा रही है, वहाँ तक ये लेक है। एंड यहाँ पर बोटिंग भी होती है, बट बारिश हो रही थी हल्की-हल्की तो बोटिंग बंद थी। बट स्टिल हमने सोचा हम यहाँ वेट करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, इस व्यू का मज़ा लेंगे बिकॉज़ ये जो नज़ारे थे ना, माइंड ब्लोइंग थे। एंड यहाँ खड़े होके इनको देखना ही एक अलग ही शांति दे रहा था मन को। सो मुझे लग रहा था कि हम हाफ एन आवर यहाँ रुकेंगे,
कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेंगे एंड देन यहाँ से चले जाएँगे। आप देख सकते हो सामने से कितना ग्रीनरी दिख रहा है एंड देन यहाँ पर छोटे-छोटे गाँव भी बसे हुए हैं। इस गाँव का नाम ही भीमताल है जहाँ पर ये लेक है एंड ये है कुछ बोट राइड के प्राइसेस। सो गाइस यहाँ से निकलने के बाद हम लोग अब जा रहे थे अपनी थर्ड और लास्ट डेस्टिनेशन में बिकॉज़ अब शाम होने को थी। सो ये है गोलजू मंदिर, एक बहुत ही माना हुआ और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड में। लोग यहाँ दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं एंड मुझे भी ये चांस मिला सो मैं इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी। तो हम लोग भीमताल के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। 30 मिनट्स की ड्राइव है, ज़्यादा दूर नहीं है, सब कुछ आस-पास ही है सो ईज़िली हम जा सकते हैं एंड अगर आप यहाँ आओगे तो ये टेंपल में ज़रूर जाना एंड बिल्कुल भी मिस मत करना। इसकी एक बहुत ही फ़ेमस स्टोरी है। सो गोलजू देवता जिन्हें गोलू देवता भी कहा जाता है, इन्हें शिव जी भगवान का एक अवतार माना जाता है एंड माना जाता है कि ये न्याय के देवता है। अगर आप यहाँ अपनी कोई भी विश लेके आते हो या कोई भी जस्टिस मांगते हो इनसे तो वो ज़रूर पूरा करते हैं। सो मैंने ये सब सुना था इस टेम्पल के बारे में एंड आप देख सकते हो कि यहाँ हर एक जगह बड़ी-बड़ी बेल्स लगाई हुई है, घंटियाँ लगाई हुई है। ये एक्चुअली जो यहाँ आते हैं दर्शन करने जब जिसकी मन्नत पूरी होती है या कुछ भी तो यहाँ घंटियाँ अपने अकॉर्डिंग चढ़ाते हैं, छोटी से बड़ी से जितनी भी साइज़ की आपको अपनी तरफ से चढ़ाना है तो आप वो दे सकते हैं भगवान को एंड यहाँ आप देख सकते हो चिट्ठियाँ रखी है जिसमें पेपर्स में लोगों ने लिखा हुआ है अपनी मन्नतें एंड देन यहाँ बांध देते हैं एंड जब पूरी हो जाती है तो आके खोल सकते हो या फिर ये घंटियाँ चढ़ा सकते हो जो भी आपने मन्नत मांगी है। सो आप देख सकते हो कितना सुंदर और कितना यू नो देख के अद्भुत लग रहा है। मतलब इतनी सारी घंटियाँ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है एक साथ कहीं पर एंड इससे पता चलता है कि सच में यहाँ कितने लोग आते हैं एंड दूर-दूर से लोग आके अपनी मन्नतें मांगते हैं एंड वो पूरी भी होती है। ये आपके सामने प्रूफ भी है। और ये है इस मंदिर का इतिहास, इसकी हिस्ट्री पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड अब हम दर्शन करके यहाँ से निकल चुके थे, थोड़ा आगे जा रहे थे। यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो आपको एक टी गार्डन टाइप का भी दिखेगा जहाँ पर टी प्लांटेशन होती है एंड ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करके बाहर भेजते हैं। बट ट्रस्ट मी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हमने थोड़ा बहुत स्नैक खाया एंड वहाँ से जो मुझे व्यू दिख रहा था ना इट वाज़ सो मेस्मराइज़िंग कि मुझे लगा कि मुझे थोड़ी देर यहाँ फिर से बैठना चाहिए। नैनीताल में आप जहाँ भी जाओगे हर जगह किसी भी लोकेशन में, किसी भी कैफ़े या रेस्टोरेंट में आपको बेस्ट व्यू ही दिखेगा जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है। एंड यहाँ मुझे एक क्यूट सा डॉगी भी मिला जिसके साथ मैंने थोड़ी देर खेला। ट्रस्ट मी ये बहुत प्यारा था एंड हमने यहाँ खाई मैगी बिकॉज़ पहाड़ों में आए हो तो मैगी तो मैंडेटरी है ही। सो गाइस ये है वो टी फैक्ट्री जिसकी मैं बात कर रही थी। यहीं पर एक कैफ़े टाइप था तो हम वहाँ पर रुक के खा रहे थे एंड यहाँ अंदर जाने के चार्जेस है। सो मुझे मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज़ ऑलरेडी मैं काफ़ी टी फैक्ट्रीज़ में जा चुकी हूँ। सो मैंने ये प्लान स्किप कर दिया बट आप लोग अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो विज़िट तो डेफ़िनेटली विज़िट करो। बहुत अच्छा लगेगा आपको एंड वहाँ वो टी टेस्टिंग भी करवाते हैं एंड देन आप वहाँ से कुछ परचेज़ भी कर सकते हो। सो इट्स अ गुड आइडिया। एंड बस हम लोग निकल गए फिर वहाँ से एंड जैसे ही हम आगे-आगे बढ़ते रहे तो शाम होती रही तो हमने सोचा अब हम डायरेक्ट होटल ही जाएँगे बट उससे पहले कर लेते हैं अपना डिनर। सो ये बहुत ही प्यारा-सा पहाड़ों के बीच एक हमें बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट दिखा रास्ते में जब हम गुज़र रहे थे जिसका नाम था लेट मी डाइन। यहाँ लाइव म्यूज़िक चल रहा था एंड वाइब जो यहाँ की थी वो बहुत ही अमेज़िंग थी। एम्बियंस, फूड हर चीज़ को मैं 10 ऑन 10 दूँगी बिकॉज़ सच में इट इज़ अ बेस्ट प्लेस टू विज़िट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड यू कैन सी यार कि कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट या कितना अच्छा इंटीरियर कर रखा है। आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि नैनीताल में इतने सुंदर-सुंदर एंड इतने प्यारे कैफ़ेज़ हैं। सो हम लोग अच्छा-सा डिनर करके निकल गए अपने होटल की तरफ एंड ये रात में कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था होटल से एंड या वी कॉल्ड इट अ नाइट।
Good morning, everyone. This is day 3 in Nainital and सुबह-सुबह फ्रेश हवा से एंड इतने प्यारे व्यू से मेरे दिन की शुरुआत हो रही है तो इससे अच्छा क्या चाहिए। आज हमारा लास्ट डे है एंड हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं। बट पहले आप देख लीजिए ये सुंदर सा व्यू, पहाड़ों के बीच फॉग फॉग हो रखा है। हल्की-हल्की बारिश हुई थी मॉर्निंग में, अभी बंद हो चुकी है बट आई एम डैम श्योर कि आगे होने वाली है। इसलिए आई फ़ील अभी ये बेस्ट टाइम है चेकआउट करने का, बट ट्रस्ट मी मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ये व्यू आप लोग देख सकते हो कि किसको मन करेगा यार यहाँ से जाने का जब सामने इतना सुंदर व्यू हो। बट हमारे आगे और भी प्लान्स थे एंड आज ही हमें शाम को देहरादून वापस निकलना था। हमने चेकआउट किया, सब कुछ सामान रखा गाड़ी में एंड निकल गए अपनी लोकेशन की तरफ नेक्स्ट जो भी हमने प्लान किया था। बारिश फिर स्टार्ट हो गई देख सकते हो आप, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया ही था। बीच में मैंने आपको फर्स्ट डे जब हम आ रहे थे तो एक सेल्फी पॉइंट दिखाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो वो यही सेल्फी पॉइंट है। एंड ट्रस्ट मी यहाँ पर ज़रूर रुकना बिकॉज़ यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यू दिखता है एंड बारिश के टाइम तो और भी सुंदर लग रहा था। सच में मुझे यहाँ रह के ऐसा लग रहा था कि इतना सुंदर कैसे हो सकता है कोई व्यू। मतलब मैं और भी हिल स्टेशंस में गई हूँ बट सच बताऊँ तो यहाँ की अलग बात थी। एंड यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, यहाँ के लोग, यहाँ के नज़ारे सब कुछ बहुत अच्छा था एंड मैं यहाँ फिर से ज़रूर वापस आऊँगी एंड आई थिंक ये बेस्ट है किसी भी वीकेंड में आप लोग आ जाओ अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। एक बार तो एक्सपीरियंस ले लो अगर नहीं आए हो एंड स्पेशली अगर आप लोग उत्तराखंड से हो तो यार आओ, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ये बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है आप लोगों का। कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए थे अपनी फर्स्ट लोकेशन जो कि मेन नैनीताल में ही है। हम जा रहे हैं नैनी देवी टेम्पल, बहुत माना हुआ और बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है यहाँ का। जो भी आता है यहाँ दर्शन करने ज़रूर आता है। जो नैनीताल लेक है वो भी इसी के नाम पे रखी हुई गई है, हम वहाँ भी जाएंगे बट पहले हम लोग टेम्पल दर्शन करने जाएंगे। जब हम लोग वॉक कर रहे थे ना टेम्पल की तरफ तो रास्ते में इतना प्यारा व्यू दिख रहा था कि लग रहा था कि सच में लाइक इतना सुंदर कैसे यार। मुझसे जितना हो सका मैंने कैप्चर किया एंड मन कर रहा था बस यहीं पर खड़े होके देखते रहूं इसको। सच बोलूँ तो कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता जो मैंने कैप्चर किया बिकॉज़ आँखों से ये उससे डबल सुंदर लग रहा था। मुझे लग रहा था मुझे बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था बट ठीक है, आई थिंक यही बेस्ट टाइम था मेरे लिए। हम लोग पहुँच गए थे नैना देवी टेम्पल में, यहाँ अंदर गए, प्रसाद लिया, दर्शन किए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। बारिश बंद हो गई थी लकीली तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए एंड हम माथे पे ये चुन्नी बांध के जा रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड यस वी ऑल वेर एक्साइटेड बिकॉज हम सबका फर्स्ट टाइम था ये। अंदर ट्रस्ट मी जो इसका फ्लोर था ना यार बहुत ठंडा हो रखा था बिकॉज यहाँ सच में बहुत ठंड थी नैनीताल में उस टाइम पे। एंड बट कोई बात नहीं, मतलब दर्शन बहुत अच्छे से हो गए एंड टेम्पल से भी इतना सुंदर व्यू दिख सकता है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये है नैनीताल लेक। यहीं पर बोटिंग भी होती है, जब आप दर्शन करोगे ना तो आपको टेम्पल के अंदर से ये लेक का इतना सुंदर नज़ारा दिखेगा। बट एक्चुअल में यहाँ का जो मतलब बोटिंग का एंट्रेंस वाला पार्ट है वो दूसरी साइड से है बाहर निकल के, हम वहीं जाएंगे। हमने अच्छे से दर्शन किए, थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पर शॉपिंग के लिए था, शॉपिंग करी, बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत वैरायटीज़ मिल जाती है। एंड जब आप मार्केट से गुज़रोगे यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी बहुत अच्छा है खाने के लिए। मैंने ठंडे-ठंडे मौसम में ये गरम-गरम कॉर्न खाया, काफ़ी टेस्टी था एंड प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, कोई भी हाई चार्ज नहीं कर रहे ये लोग। एंड यस अभी हमने बोटिंग के टिकट्स ले लिए थे, बस हम लोग सोच रहे थे थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं एंड देन हम अपनी बोट राइड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी सारी बोट्स हैं। आई थिंक द प्राइस वाज़ 600 फॉर 2 पर्सन, यस। एंड एक बोट में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। अगर आप 4 लोग हो तो आपको 2 बोट्स करानी पड़ेगी। गाइस बोटिंग हो चुकी है एंड ट्रस्ट मी
इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड इन द लेक। बहुत ठंडा हो रहा था, तो हम जैसे ही बाहर आए हमने गर्मा गर्म मोमोज, हॉट चॉकलेट, चाय, ये सब खाया पिया बिकॉज हमारी बॉडी को ज़रूरत थी अभी बहुत ज़्यादा हीट की। ट्रस्ट में, अगर आप जा रहे हो ना लेक में, बहुत अच्छे से कवर होके जाना बिकॉज वहाँ बहुत ठंडा है, स्पेशली बारिश हो रही थी तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। हमने गर्मा गर्म मोमोज एंजॉय किए इस सीनिक व्यू के साथ एंड टाइम आ चुका था अब नैनीताल को अलविदा करने का। मेरे ये 3 दिन बहुत अमेजिंग रहे। रास्ते में हमने अपना डिनर भी कर लिया था, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था ये, काफ़ी अच्छी सर्विस एंड खाना था यहाँ का। सो अगर आप गुजर रहे हो नैनीताल से, सो यहाँ ज़रूर आप वेट कर सकते हो एंड खाना खा सकते हो। सो ये था मेरा नैनीताल का 3 दिन का बहुत ही अमेजिंग ट्रिप। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। मुझे बहुत मज़ा आया है यहाँ घूमने में एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उत्तराखंड से हो तो यार ज़रूर आओ यहाँ, एंड बाहर से भी हो तो कम ऑन, दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट। सी यू अगेन विद अनदर व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।